हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, भारतीय एजुकेशन जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न नंबर 6, जो कि प्रश्नावली 1.2 में है। ठीक है। एंड प्रश्न नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। और हमें व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ठीक है। तो आइए अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 को हल करते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। ठीक है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 7 गुणा 11 गुणा 13 इसको गुणा करने पर प्राप्त होता है 1001। ठीक है। और धन 13। ठीक है। अब 1001 में 13 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1014। ठीक है। अब हम 1014 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो 1014 का हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से होगा विभाजित, 2 पंचे 10, 0 2 सत्ते 14। ठीक है। अब ये 507 3 से होगा विभाजित, राइट। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 27। ठीक है। अब 169 13 से होता है विभाजित। ठीक है। 13 एकम 13 और 13 तियां 39 और 13 13 से एक बार में होता है विभाजित। ठीक है। तो 1014 के अभाज्य गुणनखंड हैं 2 3 13 13। ठीक है। तो इनको हम लिख लेते हैं 1014 बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड हैं 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो बच्चों, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसलिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 1014 यानी कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम राइट कर देंगे, अतः अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 यानी कि 1014 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है। यस। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
इसको हल करने पर प्राप्त होता है 5040। ठीक है, तो 5040 प्लस 5 ये हो जाएगा 5045। ठीक है, अब 5045 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 5045, तो ये 5 से होगा विभाजित, 5 एकम 5, 0 0, 5 नम 45। ठीक है, और 1009 ये 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा ये, और ये 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये सीधे सीधे विभाजित होगा खुद से, यानी कि 1009 से ये एक बार में हो जाएगा विभाजित। ठीक है, तो 5045 के अभाज्य गुणनखंड हैं 5 और 1009। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5045 बराबर 5 गुणे 1009। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 यानी कि 5045 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी यही कहती है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 5045 यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको हम यहां पर लिख देंगे, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। राइट, तो बच्चों आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।